आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य पूनम साहू। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जलील संस्कार है। मेरे जीवन में बहुत समस्या था, यहीं की प्रार्थना दुआ से मैं ठीक हुआ हूँ। मुझे पिछले हफ्ता में ये प्रार्थना के लिए दिया गया था। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, संचालक मंडल का धन्यवाद देता हूँ। मैं पिता परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से पिता पर एक बार फिर से आपके चरणों से प्यार धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, जितना लोग पिता परमेश्वर मार्ग में है पिता, उसके आने में मदद सहायता अगुवाई कीजिएगा पिता, ताकि यहाँ आ सके सब तेरे नाम की महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा जय जयकार कर सके। पिता परमेश्वर स्तुति आराधना में पिता परमेश्वर, हम पिता पर आपकी उपस्थिति अगुवाई को चाहते हैं। पिता पर स्तुति का बोला जाना, पिता परमेश्वर वचनों का तोड़ा जाना, सब कुछ पिता परमेश्वर भेंटों का दिया जाना। पिता परमेश्वर सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके। पिता परमेश्वर, जितना दास दासी पिता परमेश्वर आपके सबको आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, सभी को शक्ति सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, और तेरे दर्शन प्रकाशन में आगे बढ़ सके। प्रभु जी ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते पिता, जितना लोग यहाँ पिता परमेश्वर आते हैं पिता, कोई खाली हाथ ना जा सके पिता, परंतु पिता परमेश्वर तेरी आशीष को लेकर जा सके। एक बार फिर से पिता परमेश्वर पूरी प्रार्थनाओं को आपकी पवित्र चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा रहे थे, जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मंदिर में बसने वाला यीशु
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी भारती साहू है और प्रभु बने मुझे 4 वर्ष हो चुके। आने का कारण थी कि मेरे माँ को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी। यही की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई है। तब से हम लोग पूरे परिवार बने हुए हैं और मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संगीता कुमारी खांडे है। मैं ग्राम सोनादुला से हूँ। प्रभु में आए मुझे 7 वर्ष हो गए। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। तो आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ निकाल लेते हैं जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 22 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद अब बहन संगीता के साथ पढ़ लेंगी। भाइयों और बुजुर्गों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जिसे अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब उन लोगों ने सुना कि यह हमसे इब्रानी में बोल रहा है तो वे और भी शांत हो गए और उसने कहा, मैं यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमीएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि आज तुम सब हो। मैं इस पद को यहाँ तक सताया कि पुरुष एवं स्त्रियों को बांध कर बंद गृह में डाल दिया और उन्हें मरवा भी डाला। इस बात की गवाही स्वयं महायाजक और प्राचीनों की सभा दे सकती है। मैंने इनसे भाइयों के नाम पत्र भी लिए और इस अभिप्राय से दमिश्क को चला कि वहाँ के लोगों को भी बंदी बनाकर दंड दिलवाने यरूशलेम ले जाऊं। और ऐसा हुआ कि जब मैं लगभग दोपहर के समय दमिश्क के निकट अभी रास्ते में ही था कि आकाश से एकाएक एक बड़ी ज्योति मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और एक वाणी मुझसे यह कहते सुनाई दी, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। जो मेरे साथ थे उन्होंने ज्योति अवश्य देखी, परंतु जो मुझसे बोल रहा था उसकी वाणी नहीं समझी। तब मैंने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझे से कहा, उठ दमिश्क को जा और वहाँ तुझे वह सब जो तेरे करने के लिए ठहराया गया है बता दिया जाएगा। इसलिए कि उस ज्योति के तेज के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे साथियों ने हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क पहुंचाया। तब हनन्याह नामक एक मनुष्य ने, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त तथा वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में प्रतिष्ठित था, मेरे पास आकर और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल अपनी दृष्टि प्राप्त कर। उसी क्षण मैंने उसे देखा और उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसीलिए नियुक्त किया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखे और उसके मुख से बातें सुने, क्योंकि तू उसके लिए सब बातें सुने। तब अब यूं देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं यरूशलेम वापस आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था
तो मैं बेसुध हो गया। और मैंने उससे यह कहते हुए देखा, शीघ्रता कर और यरूशलेम से तुरंत निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही नहीं मानेंगे। मैंने कहा, प्रभु, वे तो स्वयं जानते हैं कि मैं एक आराधनालय से दूसरे आराधनालय में उन्हें जो तुझ पर विश्वास करते थे बंदी बनाता तथा पीटता था। जब तेरे गवाह स्तफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा उसकी हत्या में सहमत था तथा हत्या करने वालों के वस्त्रों की रखवाली कर रहा था। और उसने मुझसे कहा, जा, क्योंकि मैं तुझे दूर दूर तक गैर यहूदियों के पास भेजूँगा। वे उसके इस बयान तक तो सुनते रहे, फिर ऊंची आवाज़ से चिल्लाकर कहने लगे, ऐसा मनुष्य का पृथ्वी पर से अंत कर दो, क्योंकि इसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्ला चिल्ला कर अपने कपड़े उछालने और आकाश में धूल उड़ाने लगे, तो सेनापति ने उससे किले में ले जाने को कहा और आदेश दिया कि उसके कोड़े लगाकर जांच पड़ताल की जाए, जिससे कि उसके विरोध में लोगों के चिल्लाने का कारण मुझे मालूम हो। जब उन्होंने उसे चमड़े के बंधन से बांधा तो पौलुस ने सूबेदार से, जो पास ही खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है कि एक रोमी मनुष्य को कोड़े मारो और वह भी बिना दोषी ठहराए? जब सूबेदार ने यह सुना तो उसने सेनापति के पास जाकर कहा, तू क्या करने पर है? यह तो रोमी मनुष्य है। सेनापति ने आकर उससे पूछा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। तब सेनापति ने उत्तर दिया, मैंने तो रोमी नागरिकता बहुत रुपयों देकर प्राप्त की है। पौलुस ने कहा, परंतु मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसकी जांच पड़ताल करने पर थे तुरंत उसे छोड़कर हट गए, और सेनापति भी यह जानकर कि वह एक रोमी नागरिक है डर गया, क्योंकि उसने उसे बंदी बनाया था। अंतिम वचन हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु दूसरे दिन यह निश्चय करने के लिए कि यहूदियों ने क्यों इस पर अभियोग लगाया है, उसने उसके बंधन खोल दिए और मुख्य याजकों तथा महासभाओं को एकत्रित होने का आदेश दिया और पौलुस को ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा पढ़े एवं सुने जाने पर सभी को आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर,
पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राकेश कुमार साहू है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 14 वर्ष हो गए और यहीं आने के द्वारा मैंने जीते परमेश्वर को जाना है। और जैसे मैं बचा और मेरा पूरा परिवार बचा है, वैसे हम दूसरों को बचाने का कार्य करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए। सर्वशक्तिमान पिता, सर्वव्यापी स्वर्गज्ञानी प्रभु जी, एक बार फिर से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के सहित में आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और इस सप्ताह और इस पवित्र विश्राम दिन में प्रभु जी, आज के दिन में आपने हमें जीवितों के मध्य में रखा प्रभु जी। इसके लिए तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए प्रेम पिता परमेश्वर कि आज पवित्र विश्राम दिन में हम यहाँ पर सभी भाई बहन, विश्वासी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हो सके प्रभु जी, आपकी आराधना स्तुति करने के लिए। इसके लिए तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है। इसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम प्रार्थना के द्वारा सीधे आपसे बातचीत करने पाते हैं। इसके लिए भी तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आज के पवित्र विश्राम दिन के लिए प्रभु जी, जिसे आपने पवित्र ठहराया प्रभु जी, होने दे प्रेम पिता परमेश्वर। जबकि पवित्र विश्राम दिन में हम आपकी आराधना स्तुति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, तो चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति को हम कर सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आज के जितने भाई बहन को वचन के लिए बोला गया है प्रेम पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी, उनके अंदर से होकर आप बोलिएगा प्रेम पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु जी, होने दे प्रेम पिता परमेश्वर। संडे स्कूल के बच्चों को भी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी कि वो तेरे वचनों को अपने हृदय रूपी पटिया में रख छोड़े प्रभु जी और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर संडे स्कूल के पूरे टीचरों के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी कि तेरे भेद भरे वचनों को जब उन बच्चों पर प्रभु जी प्रकट करते हैं, होने दे प्रभु जी वो बच्चे प्रभु जी केवल उस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसमें अमल करके चलने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे मंदिर के अगुओं के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, जिसे आपने हमें दिया प्रभु जी। हमारे मंदिर के गुरु संचालक, सह संचालिका, आचार्य, सहायक आचार्यों पर प्रभु जी तेरी आशीष को चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी कि तेरे नाम से और बड़े बड़े कार्यों को कर सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं जबकि तेरे भेद भरे वचनों को जब हम पर प्रकट करते हैं तो केवल हम सुनने वाले नहीं और आत्मिक रूप से उसे ग्रहण कर सके प्रभु जी और बहुत से फल लाने वाले हो सके प्रभु जी। कोई 60 गुना तो कोई 70 गुना तो कोई 100 गुना प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारे देश के अगुओं के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे देश के पदाधिकारियों के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, जिन्हें आपने प्रभु जी इस देश पर प्रभु जी राज्य करने के लिए अधिकार दिया है प्रेम पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं यदि आपकी ओर से उन्हें ना मिलता तो वो ये अधिकार ना पाते प्रभु जी। तो होने दे प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, होने दे प्रभु जी, मंत्रीगण हैं प्रेम पिता परमेश्वर, नेता हैं प्रभु जी, जो तेरे देश का संचालन करते हैं तेरे डर और तेरे भय में होकर आत्मा और सच्चाई से तेरे लोगों की प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए प्रेम पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु जी वो देश का पूरा संचालन कर सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर पूरे मिशन कंपाउंड के लिए प्रभु जी, होने दे प्रेम पिता परमेश्वर। इस मिशन कंपाउंड में जब हम इस शांति के वातावरण में प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति करने पाते हैं पिता, ये पूरा मिशन कंपाउंड बचाया जा सके प्रभु जी। जबकि इन दिनों प्रभु जी इस मिशन कंपाउंड में केस चल रहे हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर कि ये मिशन कंपाउंड हमको आपकी आराधना स्तुति करने के लिए प्रभु जी मिल सके प्रभु जी, ताकि इस भवन से प्रभु जी, इस मिशन कंपाउंड से प्रेम पिता परमेश्वर बहुतेरे आत्मा जो अंधकार में है उनको ज्योति में लाने का कार्य हम कर सके प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर भेंटों को चढ़ाया जाना प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु भोज की ब्यारी में सम्मिलित होना प्रभु जी आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी। अरुण दे प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर के जितने भाई बहन आज यहाँ पर उपस्थित हैं प्रेम पिता परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी हर एक के ऊपर तेरी आशीष को चाहते हैं, यहाँ से कोई भी भाई बहन
खाली हाथ ना जाए प्रभु जी, तेरी बहुतायत की आशीष को प्राप्त कर सके प्रेम पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, देश विदेश जहाँ पर भी आपकी आराधनाएं स्तुति करने के लिए प्रभु जी, आज के पवित्र विश्राम दिन में प्रभु जी आराधनाएं लगाई जाती हैं प्रभु जी, उन हर एक जगहों पर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। आप ही वहाँ पर अल्फ़ा ओमेगा हुई है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमें बताते हैं 1 या 2 जहाँ पर मेरे नाम से उपस्थित होता हूँ वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। इसके लिए तेरे हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर आगे की आराधना के लिए प्रभु जी, कि आप ही हमारे अल्फ़ा ओमेगा होना प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी, एक बार फिर से अपने जीवन का समर्पण आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना में जो कुछ भी हम छूट गया है प्रभु जी, उसको भी तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस समय हम संदेश सुन लेंगे आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी द्वारा, जिनका विषय है संगीतम आराधना, जो यहोवा का बाट जोहता है नया बल पाएगा, यशाया 40:31 पर आधारित है। इसके पश्चात इस विषय पर उन्होंने गीत भी गाया है। अवश्य सुनिए और आशीषें पाइए। बंदों को अपने आज वो, बंदों को अपने आज वो जलवा दिखाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा। बंदों को अपने आज वो, बंदों को अपने आज वो जलवा दिखाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा। दुनिया में यहोवा ही है, दुनिया में यहोवा ही है निर्बल का सहारा, दुनिया में यहोवा ही है, दुनिया में यहोवा ही है निर्बल का सहारा। बस उसकी ही दया से वो सामर्थ्य पाएगा, बस उसकी ही दया से वो सामर्थ्य पाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा। उसके करीब हाजिरी, उसके करीब हाजिरी तामील तो होगी, उसके करीब हाजिरी, उसके करीब हाजिरी तामील तो होगी, जो यहोवा के काम में मन लगाएगा, जो यहोवा के काम में मन लगाएगा, जो बाट जो बल वो पाएगा। जो बीड़ा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है मुकम्मल वो करेगा, जो बीड़ा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है मुकम्मल वो करेगा। यहोवा की बारगाह में जो सबको बुलाएगा, यहोवा की बारगाह में जो सबको बुलाएगा, जो बाट जो होता है बल वो पाएगा, जो बाट जो होता है बल वो पाएगा। बंदों को अपने आज वो, बंदों को अपने आज वो जलवा दिखाएगा, जो बाट जो होता है नया बल वो पाएगा,
गुनाह से तू बरी होता जाएगा, हर गुनाह से तू बरी होता जाएगा। जो बाट जोता है नया बल वो पाएगा। तौबा करो अजीजो, तौबा करो अजीजो अपने गुनाह से, तौबा करो अजीजो, तौबा करो अजीजो अपने गुनाह से। वो तुझ में ही बस जाएगा जो मन फिराएगा, जो तुझ में ही बस जाएगा जो मन फिराएगा। दुश्मन भी तेरे सामने, दुश्मन भी तेरे सामने खामोश रहेगा, दुश्मन भी तेरे सामने, दुश्मन भी तेरे सामने खामोश रहेगा। हर शख्स उसके सामने घुटना टिकाएगा, हर शख्स उसके सामने घुटना टिकाएगा। जो बाट जोता है बल वो पाएगा, बाट जोता है बल वो पाएगा। हर बलाओं से तुझे, हर बलाओं से तुझे महफूज रखेगा, हर बलाओं से तुझे, हर बलाओं से तुझे महफूज रखेगा। खिदमत में यहोवा की जो गीत गाएगा, खिदमत में जो यहोवा की गीत गाएगा। जो बाट जोता है नया बल वो पाएगा, जो बाट जोता है नया बल वो पाएगा। हमने तो सुना है कि वो, हमने तो सुना है कि वो सुनता है सभी की, हमने तो सुना है कि वो, हमने तो सुना है कि वो सुनता है सभी की। सोए हुए दिलों में जो उसको जगाएगा, जो सोए हुए दिलों में जो उसको जगाएगा। जो बाट जोता है नया बल वो पाएगा, जो बाट जोता है नया बल वो पाएगा। प्रभु की स्तुति। सुंदर संगीतमय संदेश के लिए प्रभु
आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी एवं उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। इस समय हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य श्री विमलेश राव भोसले जी करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। जय मसीह की। मैं आचार्य विमलेश राव भोसले प्रभु में आए मुझे 22 वर्ष हो चुके हैं। 22 वर्ष पहले मैं पाप में, अपराध में, अंधविश्वास में, रूढ़िवादिता में जीवन जिया करता था। परंतु जब मुझे विश्वासी मंदिर के गुरु मंत्र नामक प्रार्थना पत्र मिला, मैं विश्वासी मंदिर गया। विश्वासी मंदिर के प्रभु के दास भक्तों ने मेरे लिए प्रार्थना की। अद्भुत रीति से मैं पाप, अपराध, बीमारी, बुराई, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से बचाया गया। जिस प्रकार मैं बच गया हूँ मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि मैं औरों को बचा सकूँ। वर्तमान में मैं मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में कंप्यूटर टीचर और स्काउट मास्टर के पद पर पदस्थ हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने चाहा कि मैं परमेश्वर का वचन आज आप लोगों के समक्ष बांट सकूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संचालक मंडल का, जिन्होंने चाहा, जिनकी इच्छा हुई कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं परमेश्वर का वचन आज प्रभु भोज संचालन की रीति के द्वारा बांट सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं संचालक मंडल को। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 6:18-20 आप जरूर पढ़िए। लिखा है, तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा शरीर नहीं है, इस पर अब तुम्हारे खरीदने वाले का अधिकार है। अब आप इस शरीर से व्यभिचार, नशा, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अब इस मुंह से किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, डाह, अहंकार, ईर्ष्या, व्यभिचार जैसे कचरा को ना रखें। मंदिर की पवित्रता बनाए रखें। 1 पत्रस 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कैसी विडंबना है कि पल्स पोलियो की 2 बूंद खुराक लेने मात्र से हम जिंदगी भर के लिए पोलियो मुक्त हो जाते हैं। परंतु दुख की बात है कि हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 पीढ़ी से, 10 पीढ़ी से प्रभु भोज ले रहे हैं, पर अब तक पाप मुक्त, व्यभिचार मुक्त, रोग मुक्त, ईर्ष्या मुक्त नहीं हो पाए हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक ही है कि हम आज तक उचित रीति से प्रभु भोज नहीं ले पाए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि उचित रीति क्या है और अनुचित रीति क्या है। उचित रीति अर्थात पाप अंगीकार करना कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, इस बात को स्वीकारना और उसके लिए पश्चाताप करना। प्रभु के सामने कहना कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए सुधरने के लिए, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। ऐसा पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप करके अपने मन को उन सारी चीज़ों से फिराना है, दूर करना है, उन समस्त बुराइयों से, बुरी संगति से अपने आप को बचाना है। तब आकर स्वस्थ मनो, मस्तिष्क, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध विवेक से बपतिस्मा लेकर प्रभु भोज लेना है। तो ये उचित रीति कहलाएगा। नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपना पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, वह कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है केवल उसी पर दया की जाएगी और किसी पर नहीं। क्योंकि पाप अंगीकार करने वाले विश्वासी तो बहुत हैं, पर पाप को छोड़ने वाले विश्वासी बहुत ही कम हैं। इसलिए उनका प्रभु भोज लेना अनुचित रीति कहलाता है। मेरे प्रियो, जब तक हम आत्मा और सच्चाई से मन फिराए बिना, पश्चाताप किए बिना, बिना पाप अपराध को छोड़े बिना, नशा को, विचार को छोड़े बिना प्रभु भोज लेते रहेंगे, यही प्रभु भोज हमारे लिए पायजन बन जाएगा। ऐसी स्थिति में हम प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने वाले उसकी देह और लहू का अपराधी ठहरेंगे। 1 कुरिन्थियों 10:21 में लिखा है, हम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों में से नहीं खा सकते हैं। हम 2 नाव में पाँव रखकर नहीं चल सकते हैं, हमें 2 नाव में पाँव रखकर नहीं चलना है। भजन संहिता 119 उसके 113 में लिखा है, मैं 2 चित्तों से बैर करता हूँ, घृणा करता हूँ, दोहरा जीवन जीना बंद करे, गर्म रहे या ठंडा रहे, गुनगुना ना रहे। प्रकाशित वाक्य 3:15 उसके 16 में लिखा है। मेरे प्रियो, हम एक चित्त हो जाएं। 1 राजा 18 उसके 21 में लिखा है, एलिय्याह ने कहा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। मेरे प्रियो, जरा सोचे, और ब्रह्मांड का मालिक होकर हमारे प्यार में स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया। हम अपना व्यभिचार, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, धन का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हैं। वह हमारे लिए अपना प्राण त्याग दिया, पर हम अपना घमंड, अहंकार, ईर्ष्या, ईगो नहीं छोड़ पा रहे, नहीं त्याग पा रहे हैं। क्या यही प्यार है?
ये प्यार नहीं, दिखावा है, बेवफाई है परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, परमेश्वर के वफा में हम वफादार रहें। मेरे प्रियो, हमें दिखावटी धार्मिकता से बचना है। 1 कुरिन्थियों 11:27 के अनुसार हमें अनुचित रीति से नहीं वरन उचित रीति से प्रभु भोज लेना है, ताकि प्रभु भोज लेना सार्थक हो जाए। 1 कुरिन्थियों 11:29-30 में लिखा है, अगर हम लापरवाही पूर्वक इस प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे, बिना सोच विचार के, बिना पाप अपराध को छोड़े, बिना मन फिराए, अगर हम केवल बपतिस्मा ले लिए यही जानकर यदि हम प्रभु भोज लेते रहेंगे तो ये हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। हम असमय मृत्यु को गले लगा लेंगे। इसलिए सोच समझ कर मेरे प्रियो हम इसमें हाथ डालें। परमेश्वर पिता अपने वचन के कहे पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। जय मसीह। धन्यवाद। भोज पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य श्री विमलेश राव भोसले जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें एवं गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। तत्पश्चात प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे श्री दुर्जन जोगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दुर्जन जोगी है। मंदिर आते 9 वर्ष हो गया। मंदिर आने का कारण ये है कि मेरे भी जीवन में बहुत समस्या था। सबसे बड़ी समस्या है
मैं 24 घंटा शराब पीता था और यहाँ आने से पहले जो संसार किया उपाय हर उपाय मैं भी किया, पर शराब से मुझे छुटकारा नहीं मिला। शिव मंदिर में आया, यहीं प्रार्थना दुआ से मैं स्वयं प्रार्थना किया, तब से शराब मेरे जीवन से दूर हो गया। और हमारा जीवन गवाही तो बहुत है, पर हम पूरे परिवार प्रभु में हैं। जैसे हम बचे, हम दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए प्रार्थना करें, भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश के झरोखे खोल के हमारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले, सारी दुनिया बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी कर्ता, सृजनहार, तारणहार, पालनहार, सर्वशक्तिमान, जीवित सामर्थ्य दाले पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ, बड़े धन्यवादित मन के साथ आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप में आते हैं पिता, और तुझे हृदय से धन्यवाद देते पिता। जीवन के क्षण तक सुरक्षित रखा, संभाले रखा, जीवितों के बीच रखा, यह अवसर दिया पिता कि इस प्रार्थना के द्वारा हम तुझसे बातचीत करने पाते पिता। इसके लिए आपके हृदय से धन्यवाद 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 प्रार्थना करते पिता। इस भेंटों के लिए आपकी आशीष से छोटी भेंट स्वरूप आपके चरणों के समीप लाएं पिता। मेरे पिता ये दयापूर्वक ग्रहण करे पिता परमेश्वर। जिन जिन छोटे बड़े हाथों ने दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए, हर एक के जीवन में, हर एक घर परिवार में बहुतायत का आशीष दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, जिन्होंने अपना धन्यवादी मन प्रकट किए पिता, उनके भी जीवन में, घर परिवार में बहुतायत का आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, जो जिन भाई बहन ने अपने उपज से चावल सब्जी चढ़ाए पिता, उनके खेत खलिहान फलवंत पिता, उनके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हम घर रख छोड़ाएँ उस पर भी आशीष दे पिता, ताकि हम उससे अच्छे कार्य में खर्च करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में बहुतायत का आशीष दे पिता। आने वाले समय में आपको दसवांश नहीं बल्कि बढ़ के सवांश चढ़ाने वाले हो सके, आपकी बढ़ती कार्य में खर्च हो सके पिता। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, पर हम अपने शरीर को जीवित पवित्र और आपको भाता हुआ बलिदान कर चढ़ाने वाले हो सके पिता। हमें भी निर्बलता में सामर्थ्य शक्ति दीजिएगा पिता। प्रार्थना करते पिता, आगे की आराधना में आप ये अल्फा ओमेगा होइएगा पिता। आगे की आराधना को, पूरी दिनचर्या को, यहाँ उपस्थित एक एक जन को, जिन बातों को नहीं कह पाए उनको भी आपके सर्वशक्तिमान हाथों सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की प्रियो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए कि हम सब स्वच्छंद मनोवस्थित स्वस्थ शरीर के साथ पाए जाते हैं और उसके वचन में से कुछ मनन कर सकते हैं। आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 22 1 से 30 और इसमें प्रियो विशेष रूप से यरूशलेम में पौलुस का आगमन है और वहाँ पर भीड़ में पौलुस का भाषण है। आइए 1 से 3 पद पढ़ते हैं। मैं गिडियन बाइबल से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम 22 1 से 3। भाइयों और बुजुर्गों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जिसे अब मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ। जब उन लोगों ने सुना कि यह हमसे इब्रानी में बोल रहा है तो वे और भी शांत हो गए
और उसने कहा, मैं यहूदी हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, पर इस नगर में मेरा पालन पोषण हुआ और गमलीएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया और परमेश्वर के लिए उत्साह से भरा हुआ था, जैसे कि आज तुम सब हो, जैसे कि आज तुम सब हो। प्रियो, ये 3 पदों में 2 बातें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। जो प्रश्न है कि जैसा लिखा है कि मैं गमलीएल के चरणों में बैठकर पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार कड़ाई से सिखाया गया। ये गमलीएल कौन था, पहले इसको देखें। और दूसरा प्रश्न जो है वो मेरे दिमाग में है कि वो यहूदी था और उसके पश्चात यहूदियों ने उसे क्यों सताया। तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर हम आगे खोजना चाहेंगे। तो पहला है गमलीएल, तो प्रेरितों के काम 5:38 से 40 में इसका उत्तर है। अतः इस मामले में मैं भी तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे कोई मतलब न रखो, क्योंकि यदि यह योजना या कार्य मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि यह परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। उन्होंने उसकी सलाह मान ली और प्रेरितों को भीतर बुलाकर उन्हें कोड़े मारे। तब यह आदेश देकर उन्हें छोड़ दिया कि यीशु के नाम से बिल्कुल बात ना करें। तो ये सारांश ये है कि पतरस और पौलुस जब यरूशलेम में प्रचार कर रहे थे तो जो वहाँ का पलटन के सरदार थे, जिसे सिपाहियों का कप्तान कहा गया है, वे उसने उन्हें बचा लिया ये कहकर कि हमने देखा है। वो तो खैर उनसे डरा हुआ था। इसका वर्णन 5 के 26वें पद में है। तब सिपाहियों के साथ पलटन तब सिपाहियों के साथ कप्तान गया और बिना बल प्रयोग किए उन्हें ले आया, क्योंकि उन्हें लोगों से यह भय था कि कहीं वे हम पर पत्थरवा ना करें। तो ये पतरस और पौलुस जो थे उनको बचाया, कप्तान ने बचाया और उन्हें कड़े आदेश दिया कि यीशु मसीह का प्रचार न करें। परंतु उसी समय जैसे 34वें पद में, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्था का शिक्षक और सब लोगों में आदरणीय था, महासभा में खड़े होकर आदेश दिया कि इन लोगों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया जाए। और फिर उसने गमलीएल ने ये 38वां पद जो हमने पढ़ा है वो कहता है कि इन लोगों का काम यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे मिटा नहीं सकोगे, और यदि मनुष्यों की ओर से है तो अपने आप मिट जाएगा। सो प्रियो, यहाँ पर गमलीएल की बातें खत्म हुई और हमने देख लिया कि वो एक व्यवस्था का शिक्षक है और सब लोगों में आदरणीय है, और फरीसी मतलब शास्त्र का ज्ञाता है। और उसने जब उसके चरणों के समय बैठकर पौलुस कहता है कि मैं उससे सीखा हूँ, सो मैं ये सोचता हूँ कि जब इतनी अच्छी शिक्षा पौलुस ने पाया तो फिर यहूदियों को उसने सताया क्यों? तो इस बात को, इस प्रश्न को समझने के लिए बहुत इत्मीनान से ध्यान लगाकर जरा सोचें कि प्रेरितों के काम 9 पूरा अध्याय पढ़िए
कि वो कैसे लोगों को यहूदी लोगों को मारता था, और जो इस पंथ में है, बाइबल का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, खुद उसने कहा, पौलुस ने कहा कि मैं उन्हें सताता था और स्तिफनुस को मारने में भी मेरा हाथ है, कि जो स्तिफनुस को पत्थरवाह कर रहे थे उनके कपड़ों की रखवाली मैं कर रहा था। तो ये जो है, फिर से प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि तीसरे पद में जैसे कि पौलुस कहता है कि गमलीएल के पाँव के पास बैठकर मैं पढ़ाया गया, तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि पहला तो मैंने बताया कि यहूदी के दुश्मन क्यों होते थे, और उसी से श्रृंखला में ये है कि पौलुस जबकि गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया, वो कहता है मैं यहूदी था, और उसके पश्चात यहूदी उस पर भी दोष लगा रहे हैं। तो जब इतनी अच्छी शिक्षा उसने पाया तो फिर वो सताया क्यों लोगों को, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न पर आगे सोचिए, बहुत गंभीरता से सोचिए, क्योंकि मैं हमेशा जब भी संदेश देता हूँ तो एक प्रश्न जरूर करता हूँ कि पौलुस में या शाऊल में ऐसी क्या अच्छी चीज़ थी, क्या खासियत थी, या क्या भली बात दिखी प्रभु यीशु मसीह को कि उसने उसका जीवन परिवर्तित किया। और इस प्रश्न में के आगे प्रियों में बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ, क्योंकि जैसे उसका जीवन बदला था, वो शाऊल से पौलुस बना था। तो मैं जब बुरी आदतों में था, जब मैं प्रचार में नहीं था, तो हमेशा यही प्रार्थना मैं करता था, प्रभु तू तो अद्भुत युक्ति करता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे, मेरा ड्रिंक कैसे छूटेगा, और फिर क्या मैं शांति को कैसे प्राप्त करूँगा। पर मन फड़फड़ा रहा है कि इस बीच में कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो मेरे साथ लगी हुई है, जो मुझको सुरक्षित करती है, हर खतरों से बचा लेती है, और मैं उसको कैसे प्राप्त करूं। तो ये जो फड़फड़ाहट थी, ये जो व्याकुलता थी, ये जो विरोधाभास था, ये सब अंतर्द्वंद था, और उसमें ये प्रश्न उठा, और बाद में उसका उत्तर पर मैंने पाया कि स्वयं उस अद्भुत युक्तिकर्ता ने मेरा भी जीवन बदला। और अपन ये फिर से इस तीसरी बार मैं इस प्रश्न को फिर आपको के सामने रखना चाहूँगा कि जब वो गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया, बचपन से बाइबल पढ़ाई गई इसको, तो उसने फिर जवान होकर यहूदियों को, अपने प्रियों को, अपने कौम के लोगों को सताया क्यों। और इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करिए। और प्रियों, मैं इसका उत्तर जब मेरे जीवन में आया तो मैं स्वयं इसको देखा कि बाइबल में सिद्धांतों के अनुसार जो किया जाता है, सैद्धांतिक जो शिक्षा है, सैद्धांतिक जो बातें हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने भी कहा कि पड़ोसी का प्रेम हो, या मत्ती 19 का धनी हो, और जैसे लूका 10:27 का पड़ोसी प्रेम है, कि बाकायदा वहाँ से शास्त्री और फरीसी जो दो जन थे, याजक और लेवी, सवारी से नहीं उतर पाए, जबकि वे धार्मिक हुए थे। परंतु सामरी उतर गया, और स्वयं यीशु मसीह ने प्रश्न किया, अब तुम ही लोग फैसला करो कि सही पड़ोसी कौन था। सो प्रियों, ये सब प्रश्न जब उठते हैं तो यहाँ पर भी मेरे सामने एक बात आई कि हमारे बीच में भी आज भी सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में ज़मीन आसमान का फर्क है। और मैं प्रयास किया कि मैं व्यवहारिक शिक्षा दूंगा अपने प्रियों को, और इसलिए विश्वासी मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पर मुझको ये कहना पड़ा, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि नई दाखरस
पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। और ये एक ऐसा दुख है जिसको हमन गाना गावन के संपादकीय में अगर आप देखें पृष्ठ 14 में, तो उसे कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ कि ये जो सिद्धांत से व्यवहार में जब भी हम आते हैं तो निश्चित रूप से क्रांति होती है। और ऐसी क्रांतिकारी के लिए मैं यहाँ लिखा हूँ, ऐसे क्रांतिकारी विचार यद्यपि युग परिवर्तन की शक्ति तो रखते हैं, परंतु रूढ़िवादी एवं व्यावसायिक और सामाजिक धार्मिकता वाले अगुवे इसे सहज स्वीकार नहीं करते। मत्ती 11:16, 12:19, 21:12। इसलिए यीशु ने कहा कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं रखा जाता। मत्ती 9:17। क्योंकि पुरानी मशकें फट जाएंगी। और यही चीज है यहाँ पर जो पौलुस महसूस कर रहा है और जिसको उत्तर है कि जब बचपन से वो बहुत अच्छे शिक्षक के द्वारा बाइबिल पढ़ा और उसी का विरोधी क्यों हो गया, क्यों यहूदियों को और यीशु मसीह के जो पंथ में चल रहे हैं उनको सताने लगा, क्यों स्तिफनुस की हत्या कराया। इसलिए प्रियों, विश्वास के चैप्टर में हमन गाना गावन देखिए मैंने 4 भाग में विश्वासियों को बांटा है। नामधारी विश्वासी, सामाजिक विश्वासी, धार्मिक विश्वासी और संक्रामक और अर्थात व्यवहारिक विश्वासी। और इसीलिए ये विश्वासी मंदिर की स्थापना की गई कि हम उसको व्यवहार में समझ सकें। और यदि मैं कहूँ कि ये व्यवहारिक जो बातें हैं ये पौलुस ने ही लिखा। अब समझ में आ गया कि बाइबिल का सैद्धांतिक वर्णन तो बहुत किया गया था, परंतु यीशु मसीह स्वयं से सेटिस्फाइड नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। और इसलिए उन्होंने इस शाऊल नाम के व्यक्ति को पकड़ा और फिर उसके लिए ये बात कही गई कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। उसने हनन्या नाम के चेले से कहा, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ प्रेरितों का काम 9:15 से। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो प्रियो, यहाँ परमेश्वर का कार्य देखिए, एक अद्भुत कार्य हम बिल्कुल सोच नहीं सकते, जो हमारे समझने से बाहर है कि उसने स्तिफनुस को खत्म कराया। यदि प्रभु नहीं चाहता तो स्तिफनुस नहीं मरता, परंतु स्तिफनुस को उसने खत्म कराया और उसकी योजना के तहत उसकी आत्मा जो थी वो उस विरोधी शाऊल के अंदर डाल दी और शाऊल को पौलुस बना दिया। और अब जो दुख स्तिफनुस उठा रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, स्तिफनुस तूने मेरे लिए बहुत दुख उठा लिया, अब आ मेरे साथ विश्राम कर और आसमान से तू नीचे देख और मस्त मजा कर, क्योंकि जिसने तुझे सताया देख अब वो मेरे नाम के कान से कैसे दुख उठा रहा है। प्रियों, ऐसे अद्भुत युक्ति करता परमेश्वर के प्रति हम इसकी जय जयकार करते हैं। और आइए इसके आगे के पदों के कुछ पदों पे विचार करने के लिए हम दूसरे भाग में चलें। सो प्रियों, हम संदेश के दूसरे भाग में हैं और यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों का काम 22:1-30 पर हम मनन कर रहे हैं। और हमने देखा कि कैसे उस समय तक बाइबिल में पौलुस के परिवर्तन के पहले सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में अंतर था। तो उत्तर यही मिला
कि उसने एक व्यवहारिक शिक्षा लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने योजनाबद्ध ढंग से शाऊल को पौलुस बनाया, और उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा, जितने भी प्रेरित हुए सबसे ज़्यादा पुस्तकें उसने लिखी जो बाइबल हमारे हाथ में है, उसमें से 13 अध्याय उसके द्वारा लिखे गए हैं। तो पौलुस प्रेरितों की पत्री आप सब पढ़ते हैं। तो देखिए 19 और 20 पद में है अभी जिसकी चर्चा किया, ये स्तिफनुस का लहू बहाया गया, ये गवाही दे रहा है उसने कि कैसे मैंने बहाया, और उसका विस्तार से अगर आपको जानना है तो फिर तो काम 9 पढ़िए। फिर 21वें पद में उस एक स्पेशल काम दिया गया कि अन्य जातियों को प्रचार करने दूर दूर तक भेजा जाएगा। ये सब यीशु मसीह की योजना थी। और उसके बाद 22 से 29 के बीच में पौलुस की गवाही का विरोध हुआ, परंतु रोमी नागरिक होने के कारण से वो बचाया गया। और इसके बाद प्रियो 22वें अध्याय की सारी बातें तो खत्म हुई, संदेश खत्म हुआ, परंतु एक रोचक प्रसंग है जिसकी चर्चा करके मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। और उसमें ये है कि हनन्याह नाम के व्यक्ति ही ने, जब पौलुस गिर गया था, अंधा हो गया था, तो इसी हनन्याह नाम के व्यक्ति के पास यीशु मसीह ने उसे भेजा और उसने चंगा किया। परंतु 23वें पद में अगर आप आके देखेंगे 23:2, तो ये हनन्याह महायाजक है जो पौलुस के सामने, जब पौलुस के सामने खड़ा किया गया तो इतना क्रूर था कि उसने उसे मुंह पर थप्पड़ लगवाया। तो देखिए 2 संदर्भ आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक तो यही प्रेरितों का काम 22 का 12 और 13 पद। तब हनन्याह नामक एक मनुष्य ने, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त तथा वहाँ रहने वाले सब यहूदियों में प्रतिष्ठित था, मेरे पास आकर और खड़े होकर मुझसे कहा, भाई शाऊल, अपनी दृष्टि प्राप्त कर। उसी क्षण मैंने उसे देखा और उसने कहा, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए नियुक्त किया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुख से बातें सुने। और दूसरा चरित्र इसी हनन्याह का देखिए, इसी नाम का 23वां का पहले से पढ़ रहा हूं मैं। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के सन्मुख पूर्णतः खरे विवेक से जीवन बिताया। तब हनन्याह महायाजक ने पास खड़े लोगों को उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। पौलुस ने उससे कहा, हे चुना पुती हुई भीत, तुझे परमेश्वर मारेगा। क्या तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने के लिए यहाँ बैठा है और फिर व्यवस्था के ही विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? प्रियो, ये पहला रोचक प्रसंग है। और दूसरा है 23:8, प्रेरितों का 23:8, कि सदुकी कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, न आत्मा, पर फरीसी दोनों को मानते हैं। तो देखिए पौलुस ने 2 मत का फायदा उठाया। तब क्योंकि सदुकियों का कहना है कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न ही कोई आत्मा है, परंतु फरीसी यह सब मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और फरीसी दल के कुछ शास्त्री उठ खड़े हुए और गर्मा गर्म बहस करने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि किसी आत्मा या स्वर्गदूत ने इससे बातें की हैं तो फिर क्या? जब मतभेद अधिक बढ़ता गया तो सेनापति डर गया
कि कहीं वे पौलुस को टुकड़े टुकड़े न कर डालें। इसलिए उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि नीचे जाकर उनके बीच में से उसे जबरदस्ती निकालकर किले में ले जाएं। सुप्रियो, आज के संदेश को समाप्त करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार हम जो जानते सो कहते हैं कि जब मैंने ये व्यवहारिक संदेश बनाने का प्रयास किया, प्रकाशन, दर्शन लाए, गुरु मंत्र लाया, तो उसका भी बहुत विरोध हुआ और आज तक बहुत सी बातों में विरोध होता है। परंतु वे ही कहते हैं कि अगर वो गलत होता या परमेश्वर की ओर से यह कार्य नहीं होता तो इतना लंबा कैसे चल गया, क्योंकि इस बीच में कई कलीसियाएँ बनी, परंतु सब अलग अलग चले गए और हमारा विश्वासी मंदिर फलता फूलता गया। क्योंकि उस समय भी जो प्रकाशन और दर्शन थे और जो गुरु मंत्र लिखे गए थे, तो बाइबिल के ज्ञाता, डॉक्टर ऑफ बाइबिल कहलाने वाले लोगों ने भी काफ़ी कुछ विरोध किया था। बड़ी लंबी चौड़ी बातें सामने करना और अपने ही लोगों से। सुप्रियो, आज के पाठ में हमने देखा कि अपने ही लोग, उसमें से शाऊल भी था जो बाद में पौलुस बना, और जैसे यहूदी ही लोग यीशु मसीह को भी सताए, यहूदी लोग पौलुस को भी सता रहे हैं और सताए। और यही बातें आज हमारे बीच में भी होती हैं कि हमारे अपने ही लोग आपस ही के लड़ाई झगड़े, अलग अलग डॉक्ट्रिन, ये सब बातें जब हमारे बीच में आती हैं, विरोधाभास, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा अन्य जाति लोग, हमारे विरोधी, उठाते हैं। और इसीलिए एक चित्त और एक सिद्धांत में चलने की आवश्यकता है। और इसलिए ये हवन, गाना गावन पुस्तक और सारी बातें जो हमारे प्रकाशन, दर्शन हैं, पूरे लिखित में आप लोगों के सामने हाथ में हैं। सो उनमें बिल्कुल स्थिर रहिए, और यदि कोई विरोधाभास है तो निश्चित रूप से चर्चा करिए, ताकि यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हम निश्चित रूप से वो संशोधन कर सकें। परंतु ये है कि जैसे कि दो विचारधारा का कारण से यहाँ पर पौलुस बहुत सतर्क था, और उसने कहा, देखो सदूकी कुछ बोल रहे हैं और फरीसी कुछ बोल रहे हैं, तो इस दो मत का उसने फायदा उठाया। सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा है, और इस प्रकार से उसने प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। परंतु यदि हमारे बीच में दो विचारधारा आ जाए तो निश्चित रूप से हमारे विरोधी उसका फायदा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो एक ही अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल स्थिर रहें, ऐसा आज का जो विचार है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको ऐसी शक्ति दे कि हम इन विचारों पे और इन सिद्धांतों पे तो स्थिर रहें, कभी तो चित्ते ना हो। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर, सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु उनके और उनके पूरे परिवार को आशीषित करें। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावन से 41 नंबर, मसीह बिना जीना बेकार है। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले। तत्पश्चात प्रभु की प्रार्थना एवं संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए आराधना के अंत में हम अंतिम गीत गा लेंगे, जो हमन गाना गाबो से 41 नंबर, मसीह जीना
मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीना मसीह है, मरना है, जीवन तैयार है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य डॉक्टर रुक्मणी गेंदले है
मैं परमेश्वर पिता का और अपने गुरुओं का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अंतिम प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं, अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े ही धन्यवादित मन से प्रभु जी हम आपके चरणों के समीप में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता, कि प्रभु हम आपके आराधनालय में उपस्थित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे गीतों का गाया जाना, वचनों का तोड़ा जाना, प्रभु भोज का लिया जाना और प्रभु गवाहियों का दिया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ पिता आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हुआ पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं आज के दिन में प्रभु, जितने लोग भी आए, जितने लोगों ने प्रभु अपना प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखा है पिता, उन सभी लोगों को प्रभु जी हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जिनकी जैसी समस्या हैं प्रभु यीशु मसीह में वो छुटकारा पाने वाले हो सके प्रभु, ऐसी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आज के वचन में हमने सीखा कि किस प्रकार से प्रभु जी हमें अपने हृदय का परिवर्तन करना है। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम सभी भाई बहन मसीही दौड़ में आगे बढ़ते हैं पिता, तो धीरज दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरे करने वाले हो सके पिता। और सचमुच प्रभु, जब हम धीरज धरकर आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं पिता, तो होने दीजिए पिता परमेश्वर आप हमारे संग और साथ होइएगा पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, जिस प्रकार इस सप्ताह भर आपने संभाले रखा, आने वाले सप्ताह में भी प्रभु जी आप हमारे संग और साथ होइएगा, सुरक्षित रखिएगा, ताकि आने वाले सप्ताह में फिर से हम सब एक मन इच्छित होकर आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करने पाएँ। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आगे के मार्ग की सुरक्षा को आपके हाथों में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा पवित्र
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।